मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पोयम का, जो कि है द फाउंटेन। और मैं आज ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस पोयम को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको पोयम में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, और अगर समझ में आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। तो आइए हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ द फाउंटेन, रिटन बाय जेम्स रसल लॉवेल। पोयम है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। कवि महोदय में बताते हैं कि फवारे के गुण कैसे होते हैं। इनटू द सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ होता है, प्रकाशमय होता है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग उछलता कूदता होता है और चमकता है, उछलता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। तो कवि महोदय बताते हैं कि जो फव्वारा होता है वह सूर्य के प्रकाश में प्रकाशमय होता है और उछलता रहता है और चमकता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। इसका अगला स्टेंजा में कहा गया है इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। कवि महोदय में बताते हैं कि इनटू द मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो जो फव्वारा होता है वो बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक और फूलों की भांति हिलता है, फूलों की तरह हिलता है। विन द वाइंड्स ब्लो जब हवा बहती है। तो कवि महोदय में सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि जब चंद्रमा के प्रकाश में अर्थात रात्रि में जो फव्वारा होता है वो बर्फ से भी अधिक सफेद और चमकीला होता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक और फूलों की भांति हिलता है, धीमी गति से हिलता है। व्हेन द वाइंड्स ब्लो जब कभी हवा बहती है। अब हम अगले स्टेंजा को देखेंगे। इन टू द स्टार लाइट यानी तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे जो बर्फ है वह फुहार देता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट और मध्य रात्रि में भी प्रसन्न होता है। हैप्पी बाय डे और दिन में भी प्रसन्न होता है। यानी जो फव्वारा है वो तारों के प्रकाश में फुहारे देता रहता है और अर्धरात्रि में वो प्रसन्न होता है और दिन में भी वो प्रसन्न होता है। अब हम अगले स्टेंजा देखेंगे। अब कबीर महोदय अगले स्टेंजा में बताते हैं कि एवर इन मोशन ब्लॉसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर वेरी। एवर इन मोशन प्रत्येक गति में, हर प्रकार की गति में, ब्लॉसम एंड चेरी यह प्रसन्न और आनंदित रहता है। यानी कबीर महोदय में बताते हैं कि जो फव्वारा है वो अपने हर गति में प्रसन्न और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड और ऊपर उठता रहता है, ऊपर उठने का प्रयास करता है। नेवर वेरी कभी थकता नहीं है। यानी फव्वारा जो है अपने हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित होकर ऊपर उठने का प्रयास करता है और अपने प्रयास करने में थकता नहीं है। अब अगले स्टेंजा में देखेंगे कि हमें कविवर महोदय क्या बताते। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन द रेस्ट। कविवर महोदय में बताते हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स यह सभी प्रकार की मौसम में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट और अच्छा दिखता है, अपना अच्छा दिखने का प्रयास करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड या ऊपर जाए या नीचे आए, चाहे वो ऊपर जाता है या नीचे आता है। मोशन द रेस्ट उसके गति में ही उसका आराम है। यानी फव्वारा जो ऊपर नीचे गति कर रहा है उसी में वो आराम भी करता है, उसी में उसका आराम भी है और यह सही प्रकार के मौसम में खुश रहता है और अच्छा दिखता है। अब अगले पैराग्राफ में कविवर महोदय में बताते हैं कि फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ ए नेचर
जो फवारा है वो प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है, प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, और इसे कोई पाल नहीं सकता, इसे कोई इसके ऊपर नियंत्रण नहीं लगा सकता। चेंज एवरी मोमेंट, ये प्रति क्षण बदलता रहता है, यह पल पल बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी समान रहता है। यह पल पल बदलता रहता है, फिर भी यह समान होता है। अब कविवर महोदय हमें बताते हैं, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन डाई एलिमेंट। सीजलेस यानी लगातार नियमित, एस्पायरिंग ऊपर उठता हुआ, यानी जो फवारा है वह लगातार ऊपर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और नियमित और संतुष्ट रहता है, नियमित रूप से वो संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो। डाई एलिमेंट, ये अपने नेचर, अपने मूल स्वभाव में ही रहता है, यह अपने तत्व में रहता है, यानी अपने मूल स्वभाव में ही रहता है। चाहे वो अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, इस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इसमें कविवर महोदय अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, जो फवारा से चाहते हैं, फवारे के जो जो गुण उन्हें अच्छा लगता है वो अपने अंदर उन गुणों को भरने के लिए फवारे से कहते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फवारे। लेट माई हार्ट भी, मेरे हृदय को भी बना दो, मेरे हृदय को भी भर दो फ्रेश, तरोताजगी से, चेंजफुल, परिवर्तनशीलता से, और कांस्टेंट, नियमितता से, यानी मेरे हृदय को भी तरोताजा बना दो, परिवर्तनशील बना दो और नियमित बना दो। अपवार्ड, ऊपर की ओर उठने वाला बना दो, जो लगातार ऊपर उठता रहे। लाइक दी, तुम्हारे समान। यानी कविवर महोदय कहते हैं फवारे से, हे शानदार फवारे, तुम मेरे हृदय को भी ताजा, परिवर्तनशील और नियमित ऊपर की ओर उठने वाला बना दो। लाइक दी, ठीक अपने समान। हाँ तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पोयम समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम बहुत कुछ अपलोड करते रहते हैं, बट विद्यार्थियों का कमेंट न आने की वजह से मैं अपने आप पे शर्म महसूस करता हूँ कि बच्चों को जो चीज़ नहीं आता वो भी चीज़ बच्चे पूछते नहीं हैं, आखिर ऐसा क्यों। ओके गाइस, थैंक्स।